नमस्कार स्वदेशी, उसकी खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी ने भले ही 27 साल बाद वापसी की हो, लेकिन बीजेपी की जीत प्रचंड रही। बीजेपी की इससे बड़ी जीत के सूत्रधार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे, जिनके कुशल नेतृत्व में बीजेपी ने 27 साल बाद धमाकेदार वापसी की है। लेकिन अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसको बैठाएगा, ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय तो है ही। दिल्ली की जनता के मन में भी यही सवाल है। हालांकि प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में माने जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर देखा जा रहा है। इनके अलावा विजेंद्र गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी सीएम पद की रेस में लिया जा रहा है। हालांकि यह तय प्रधानमंत्री के फ्रांस और अमेरिका दौरे के बाद ही तय होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी किसे सौंपी जाती है। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की धारा और विचारधारा है कि पार्टी में कोई भी अंतिम पंक्ति का व्यक्ति और एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि आखिर कौन होगा दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान। तो जिस तरह से बीजेपी ने इस बार 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, लेकिन अब सवाल यही है कि वह चेहरा कौन होगा जो दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बनेगा, यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। कई नाम सामने हैं, लेकिन वो नाम कौन होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, इसको लेकर लगातार हर तरफ चारों तरफ चर्चा यही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से भारत वापस आएंगे, उसके बाद यह नाम तय होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता संदीप वर्मा जी, आप प्रवक्ता रवि पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार गुप्ता जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले दीपक कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, अब 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता में वापसी की है, लेकिन सवाल यही है सबसे बड़ा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन रेस में आगे जाएगा? राधे राधे। देखिए सर, दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी ने परचम लहराया है, जनता ने मैंडेट दिया है। लेकिन इस मैंडेट के अंदर बीजेपी को भी ये समझना पड़ेगा कि ये मैंडेट इतना आसान नहीं था और इसको आगे ले जाना भी इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली का सीएम वो होना चाहिए जो कहीं ना कहीं दिल्ली के दिल में बसता हो। दिल्ली का सीएम वो ना हो जो जातिवाद, धर्म और ऐसी राजनीति पे दिल्ली के सीएम करे कि जिससे दिल्ली के लोगों के दिल खिल जाए और लोग 2029 में भाजपा को लोकसभा में भी सोचने के लिए मजबूर है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली छोटा देश है। दिल्ली का सीएम प्रधानमंत्री के बराबर की परफॉर्मेंस रखने की क्षमता रखता है, क्योंकि दिल्ली में हर स्टेट के लोग रहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि दिल्ली का सीएम बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि भाजपा अपनी लास्ट की पंक्ति में से उठा करके, पिछले कई स्टेटों से हमने देखा कि लास्ट की पंक्ति में से उठा करके सीएम बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे रबड़ स्टैंप भी नहीं चल पाएगी। यहाँ पे सीएम वो चाहिए जो बड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि इसका मैसेज पूरे देश में जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सीएम वो ही चुने जो हर तरीके से दिल्ली के दिल में बसता हो। लेकिन आपको क्या लगता है वो नाम कौन हो सकता है? प्रवेश वर्मा हो सकते हैं या फिर दूसरे और? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, क्योंकि बीजेपी अक्सर चौंकाती है और यहाँ पर नाम बहुत सारे हैं सामने आ रहे हैं। एक प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सामने आ रहा है, वीरेंद्र सचदेवा का नाम सामने आ रहा है, रेखा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। कोई एक नाम आपको लग रहा है जो मैं नाम बता रहा हूं, या फिर आपकी तरफ से कोई ऐसा नाम जो रेस में अभी आगे चल रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जहां तक सिरसा जी की बात है, तो सिरसा जी को अगर बनाया जाएगा तो वो पंजाब की पॉलिटिक्स को साधने के लिए बनाया जाएगा। तो वो अपने आप में एक मैसेज जाएगा कि पंजाब की पॉलिटिक्स को साधना है, इसलिए सिरसा जी को बनाया जाता है। परवेश वर्मा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन परवेश जी के संग थोड़ी सी एक दिक्कत है कि वो धर्म को लेकर के जरा ज्यादा ही कट्टरवादी है। तो दिल्ली का सीएम वो नहीं होना चाहिए जो कट्टरवादी हो। अब रही विजेंद्र सचदेवा जी की बात, तो विजेंद्र सचदेवा जी तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, तो विधायक ही नहीं है, तो फिर वो दिल्ली के सीएम कैसे बनेंगे? दिल्ली में नॉमिनेटेड होता नहीं है कोई भी।
तो फिर सीट खाली करके री इलेक्शन कराएंगे तो वो रिस्क भाजपा लेगी नहीं, तो विजेंद्र सचदेवा जी नहीं बनेंगे। अब रही रेखा गुप्ता जी और विजेंद्र गुप्ता जी की बात, तो रेखा गुप्ता जी एक अच्छी कैंडिडेट हो सकती हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं लोगों को शीला दीक्षित की एक छवि नजर आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और विजेंद्र गुप्ता जी भी थोड़ा सा रूड है, बोलने में थोड़े से रूड है, तो सीएम थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो बेटर होगा। और रही बात कोई नए नाम की, तो कोशिश यही है, मेरे को भी ये लगता है कि नाम इनमें से कोई हो सकता है, लेकिन नया नाम होगा तो ज्यादा अच्छा है। और इस बार अगर दिल्ली का सीएम वैश्य समाज से बना तो वो दिल्ली के लिए और दिल्ली की राजनीति के लिए और आने वाले देश के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, तो वाकई जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी अक्सर चौंकाती है, लेकिन देखना होगा बीजेपी इस बार किस नाम पर मुहर लगाती है। रवि पांडे जी, क्या लगता है आपको? हालांकि क्योंकि आप लोग की तरफ से बहुत हमने देखा आकलन लगाए जाते हैं, सीटों को लेकर अक्सर आकलन लगाया जाता था, हालांकि इस बार आप लोग का आकलन गलत साबित हुआ। दिल्ली में इस बार आप लोग की सत्ता नहीं बनी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि जिस तरह से तमाम आकलन किया जा रहा है, बहुत सारे नाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा एक नाम तो प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके जो सबसे वरिष्ठ नेता है अरविंद केजरीवाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और संयोजक भी हैं, उनको हराया है। लेकिन बहुत सारे नाम हैं, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए आज 5वां दिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तय नहीं कर पाई। शुरू से आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी की वजह से दिल्ली की जनता को प्रभावित होना पड़े। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर गुटबाजी देखी जा रही है, इनके 10-10 विधायकों से इनके शीर्ष नेतृत्व को मिलना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी गुटबाजी की वजह से दिल्ली की जनता प्रभावित हो रही है। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? रवि जी, लगता है कि शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। ठीक है, जैसे फिर से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपसे लगातार इसी पर चर्चा भी करेंगे। संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी नमस्कार जी संदीप जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल है, मुझे लगता है इस बार 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। लेकिन अभी रवि जी कुछ कह रहे थे, हालांकि उन कनेक्शन कट गया तो बात प्रॉपर नहीं हो पाई। वो कह रहे थे कि आप लोग की आपसी गुटबाजी में दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, 5 दिन हो गए लेकिन अभी नाम तय नहीं हो पा रहा। क्या वाकई कुछ कश्मकश है, या फिर जो सभी की उम्मीदों के अनुरूप कोई एक नाम होगा, इसको लेकर यहाँ पर मंथन हो रहा है इसलिए समय लग रहा है, लेकिन वो नाम कौन हो सकता है? जी साहू जी, ये हमारा विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि हमें अपना मुख्यमंत्री किसे बनाना है और कब बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश में नहीं है, वो इस समय यात्रा पे हैं फ्रांस की और यूएसए की, तो इसलिए हम जब हमारे प्रधानमंत्री जी देश में होंगे, हमारे जब दिल्ली में होंगे, तब हम इसका ऐलान करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से नहीं, सालों से, या जब से भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम ही वही है और आज भी वही है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और हमारी जो कमेटी होती है वही डिसाइड करती है, विधायक दल अपना नेता चुनती है, उसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री तय होगा। और कहीं कोई संशय नहीं है, वो मुख्यमंत्री होगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्मीदों पे खरा उतरेगा, जिसे वो अपना चेहरा बना के भेजेंगे। मैं कितनी बड़ी बात आपसे बोल रहा हूँ साहू जी, कि मुख्यमंत्री जो होगा वो हमारे मोदी जी की परछाई होगा। उसकी वजह क्या है कि मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं दिल्ली को खुद देखूंगा, और मोदी जी ने अपनी गारंटी दी है कि मोदी की जो गारंटी है वो हमेशा कभी विफल नहीं होती। उनके जो वादे हैं, क्योंकि आप ये देखिए ना, इतने सालों में जो दिल्ली को नुकसान हुआ है, दिल्ली गड्ढे में गई है, उसे निकालना है और इस दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना है और विकास की गति पर तेज दौड़ाना है। तो इसलिए हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो कोई भी चेहरा हो, मगर वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा। वो मेहनत और ईमानदारी से दिल्ली को संवारेगा, सजाएगा, और दिल्ली को इन सब जो अभी ठीक है, लेकिन संदीप जी अभी भी नाम, ठीक है, नाम आप इसमें क्लियर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली जब इसमें तय होगा तब उस वक्त नाम चीजें सामने आएगा। लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया क्या होगा? अगर आप थोड़ा क्राइटेरिया बता देंगे तो मुझे लगता है शायद आकलन करने में ज्यादा आसान हो। क्राइटेरिया क्या होगा? जी, मैं जैसा कि बोल रहा हूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और मैं क्या, कोई भी आप नेता से बात करेंगे, कोई भी मंत्री से बात करेंगे, तो हमारी जो चुनाव कमेटी जो होती है, जो विधायक दल जो हमारे चुने जाएंगे, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो बैठेगा, कमेटी बैठेगी, उसके बाद तय होगा। ठीक है, तय होने के बाद ही जिस दिन डेट आएगी मुख्यमंत्री की शपथ की,
उसी दिन सबको पता नहीं, लगेगा। ठीक है, देखो, देखिए आप- संदीप जी, आप- ये तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन मुझे लगता है जनता के मन की बात है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जनता के मन की बात है। इस कार्यक्रम के सब अपना माध्यम से अपना जो आकलन जनता करें, देख रही है जो भी वो होगा, जरूर आकलन कर रही होगी कि आखिर कौन हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। इसको लेकर हम चर्चा करें, फाइनल जब होगा तब तो होगा। लेकिन मैं वही जी। कह रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या हो गया? क्या इस बार कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, या फिर जिस तरह से दिल्ली तो साधेंगे, दिल्ली के साथ पंजाब भी साधने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सामने आ सकता है? तो क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, अंदरूनी बातें क्या चल रही है इसको लेकर थोड़ी जानकारी तो आपको जरूर होगी। जानकारी सभी जानकारी रहती है, सभी को जानकारी रहती है, मगर कहीं ना कहीं जो मैं, जैसे कि आप पूछ रहे हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं, ठीक है, सिरसा जी हैं, और हमारी जो महिला कैंडिडेट हैं वो आपका रेखा जी हैं, और जैसे कि चैनल भी चला रहे हैं, अलग अलग महिलाओं को भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शिखा राय जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से उन्हें हराया, सौरभ जी को। तो कहीं ना कहीं सबने बहुत मेहनत की है, अपने अपने विधायक जो जीते हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत की है। आप ये देखिए ना, प्रवेश वर्मा जी ने अरविंद केजरीवाल को हराया, जिन्होंने ये कहा था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें दिल्ली से हटा नहीं सकते, हमें आप हरा नहीं सकते। तो वो हमारे जो एक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने हराया लेकिन है। दीपक कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश वर्मा जी थोड़ा ज्यादा कट्टर हिंदुत्व की बातें करते हैं, इसलिए उनको नहीं बनना चाहिए। नहीं, देखिए, जो सनातनी है, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो जो बात करेगा वो हिंदुत्व की बात करेगा, और हिंदुत्व की बात वो करते हैं, वो कभी कोई गलत ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हिंदू और जो सनातन है उसका नाम, उसका प्रचार होना चाहिए, उसको कोई दबाने वाला नहीं है, ना कोई उसे दबाएगा। मगर ये जो बात है कि वो कट्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो दिल्ली को समझेगा, और प्रवेश वर्मा जी दिल्ली को बहुत अच्छे समझते हैं, विजेंद्र गुप्ता जी बहुत अच्छे समझते हैं, सिरसा जी बहुत अच्छे समझते हैं, और रेखा जी बहुत अच्छे समझते हैं, शिखा जी बहुत अच्छे समझते हैं। मगर कहीं ना कहीं फिर मैं कहता हूं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन दिल्ली को मोदी जी की चेहरा बनकर, मोदी जी के साथ जुड़कर, डबल इंजन की सरकार बनाकर दिल्ली को संवारेगा, दिल्ली को सजाएगा, दिल्ली को सुंदर बनाएगा। और जो दिल्ली में आपको पता है सबसे बड़ा प्रदूषण का कमी है, और सबसे बड़ी यमुना को लेकर काम करना है, ये सारे जो काम है वो मोदी जी के साथ मिलकर जो काम करेगा वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। मैं अपने आप को सिर्फ यही विश्वास दिला सकता हूं। ठीक है, दीपक कुमार जी, सुना होगा आपने कि प्रवेश वर्मा को लेकर भी कोई समस्या नहीं। ये कह रहे हैं भाई वो बात करते धर्म की, उसमें गलत क्या है, और वो किसी तरह से कोई गलत बयानबाजी नहीं करते, अपने धर्म की बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी लास्ट की अगर उनकी वीडियो सुने, उनके डिबेट सुने, तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातों पे ऐसी भाषा यूज करी कि जिस अगर देखा लोकसभा की सीट, इस बात को ये पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते छुपा रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि उनके अंदर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम को लेकर के रहता है। और मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली का, ठीक है, लेकिन दीपक जी देखिए, ठीक है, आपने कहा वो बयान जो प्रचार के समय, लेकिन उसके बाद वहां की जनता ने उनको मत दिया, उनको वोट दिया, फिर वो जीत कर सामने आए। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपत्ति होती तो शायद दिल्ली की जनता उनको चुनकर नहीं भेजती, और वो भी मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनको हराया उन्होंने। जनता ने उन्हें चुना है, बिल्कुल चुना है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, दिल्ली का सीएम वो होना चाहिए जो हर तरीके से परफेक्ट रहे, बैलेंस रहे, साथ लेके चले, सबके लिए सोचे और समानता के लेवल पे आए। और इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ऐसा कि इस पे पार्टी थोड़ा सा सोचेगी, और हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा निकाल करके लाए जो हम भी सोच भी नहीं रहे। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, राजस्थान में देखें, तो यही हुआ, इवन हरियाणा में भी यही हुआ कि किसी ने सोचा नहीं था कि जिनको सीएम बनाया गया वो सीएम की लाइन में कहीं से कहीं तक थे, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली में सीएम बहुत बैलेंस चाहिए, क्योंकि 2029 का इलेक्शन दिल्ली के इस सीएम के काम के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लोकसभा का। ठीक है रवि पांडे जी, तो ये बहुत सोच जी बिल्कुल रवि जी, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए उस वक्त मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बहुत सारे नाम सामने हैं, हालांकि एक वक्त था जब आप लोग की पार्टी अरविंद केजरीवाल नाम तय करते थे, लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल हार गए। अब बहुत सारे नाम सामने हैं, लेकिन अब यहां पर आपको क्या लग रहा है, वो कौन सा नाम हो सकता है रवि जी? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये कह रही थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास न नेता है, न नीति है, न जनता के प्रति काम करने की उनकी नीयत है। और इसकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के 5 दिन बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तय नहीं कर पाई है।
इसीलिए हम पहले दिन से ही पूछ रहे थे कि भाजपा का चेहरा कौन होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इनकी गुटबाजी की वजह से दिल्ली की जनता को प्रभावित होना पड़े। कितनी बड़ी गुटबाजी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि इनके शीर्षस्थ नेताओं को 10-10 विधायकों के साथ मिलना पड़ रहा है, लेकिन जिसके कारण इनकी गुटबाजी की वजह से दिल्ली की जनता प्रभावित हो रही है। अभी इनकी सरकार बनी भी नहीं है और लंबे लंबे पावर कट लगना दिल्ली में शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं जीती थी, परसेप्शन के आधार पर जीती थी। और वो एक कहावत है कि अगर एक झूठ को 100 बार कहा जाए तो वो झूठ भी सच लगने लगती है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव लड़ी, तो आज स्पष्ट यह देखा जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा के पास न नेता है, न नीति है, और इनकी काम करने की नीयत तो पूरे देश में कहीं नहीं रही है। ठीक है संदीप वर्मा जी, कि गुटबाजी चल रही है इसलिए इतना समय लग रहा है। मुझे बहुत हंसी आ रही है। आम आदमी पार्टी के रवि जी बैठे हैं, ये बचकानी बातें कर रहे हैं। इन्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि ये वो पार्टी है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें इतने कार्यकर्ता हैं कि इनकी सोच से भी परे है। उसमें हमारे इतने नेता हैं जो इनकी सोच से परे है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने बताया, फिर ये दोबारा मुझे दोहराना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश में नहीं है, और जो हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। ये इनका काम नहीं है, हमारा काम है। ठीक है, हम अपना नेता तय कर चुके हैं, जो होगा मुख्यमंत्री वो सब तय हो चुका है। सिर्फ बड़ी बात करें संदीप जी, आप नाम तय हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। तो कुछ हिंट तो दे दीजिए भाई। चल ये बता दीजिए, जो मैं नाम गिना रहा हूं आपको, प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता, मजिंदर सिंह सिलसा, क्या इन्हीं में से कोई वो नाम होगा या फिर इससे कोई अलग हट के नाम? बस इतना बता दीजिए आप मुझे, इतना हिंट दे दीजिए आप। मैं साहू जी, मैं आपको बहुत अच्छा पत्रकार मानता हूँ, आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, मगर मैं आपसे ये निवेदन के साथ कह सकता हूँ कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए संदीप जी, अब आपने जैसा कर दिया, किसी भूखे व्यक्ति को आपने रसगुल्ला दिखा दिया, लेकिन बोला कि अभी नहीं मिलेगा खाने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है, सब कुछ तय हो गया, तो भाई कुछ बता भी दीजिए। साहू जी के साथ रसगुल्ला जरूर खाऊंगा। जिस दिन घोषणा होगी उस दिन आपको इनवाइट करूंगा, हम दोनों साथ में रसगुल्ला खाएंगे। और ये बात बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री जो है दिल्ली का, वो बहुत ही ईमानदार। अच्छा, महिला या पुरुष, कम से कम ये बता दीजिए बस आप, महिला या पुरुष, बस ये बता दीजिए आप। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी जवाबदेही ये है कि मैं आप इस चैनल पे, जहां तक मेरा अनुमान पता है, दिल्ली का सीएम महिला को बनाया जाएगा। दिल्ली अच्छा, दीपक कुमार जी कह रहे हैं कि जहां तक वो समझते हैं इस बार दिल्ली का सीएम महिला को बनाया जाएगा। आप इनकी बात से सहमत देखने, बस ये बता दीजिए मुझे आप। दिल्ली का सीएम शीला दीक्षित की जगह अगर एक महिला बीजेपी से आएगी तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा। जी, दीपक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें बहुत 16 स्टेट में आज बीजेपी की सरकार है, किसी भी स्टेट में सीएम लेडीज नहीं है, और दिल्ली में सीएम लेडीज होने से भाजपा को फायदा भी होगा। संदीप जी सहमत है कि नहीं इनकी बात से? बस इतना मुझे आप बता दीजिए आप। नहीं, मैं क्या नाम है, दीपक जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, ठीक है, मैं इन्हें सराहता हूं, मगर जो मेरा पार्टी की लाइन है वो यही है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व घोषणा करेगा, जब भी पूरी मीडिया को। ठीक है, वो तारीख मुझे बता दीजिए आप कि कब दिल्ली की सीएम का नाम का ऐलान हो जाएगा, वो तारीख कम से कम आप बता दीजिए आप। जी साहू जी, देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ है नहीं, ठीक है, देश से बाहर हैं। जैसे ही वो लौटेंगे तो मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी इस चीज की घोषणा होने वाली है। आप सबको, हम सबको पता लग जाएगा कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री तक हो जाएगा। ठीक है दीपक जी, आप कह रहे हैं, दीपक जी कह रहे हैं 18 तक हो जाएगा, लेकिन संदीप जी ने बड़ी बात की दीपक जी कि नाम सब कुछ तय हो गया है, बस ऐलान बाकी है। 23 तारीख भाजपा की लास्ट डेट है भाई साहब। तो इसलिए आपको शपथ तो 23 से पहले लेनी है। आज 13 पे आप बैठे हो, 15 तक मोदी जी आएंगे, जो ये कह रहे थे 16 या 17 तक हो जाएगा। हमारे यहाँ ये कल्चर है, हमारे का सभी के यहाँ होता है, तो जो विधायक जीतता है, ये खुद ही कह रहे हैं ना, जब मोदी जी से माननीय अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे गृह मंत्री हो, या जो देखिए सबको पता है अपनी आज के डेट में जो भी कोई चुनाव, कोई आदमी, ठीक है, समय मेरे पास कम है। दीपक जी आप कह रहे हैं कि इस बार महिला को यहाँ पर उम्मीदवार, महिला को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो मुख्यमंत्री बनेंगी दिल्ली की वो महिला होगी इस बार। आप देनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर आप श्योर हैं, आपको लग रहा है कि इस बार किसी महिला को जिम्मेदारी दी जाएगी? भाजपा की सरकार है, लेकिन किसी भी राज्य
बिल्कुल दी जाएगी, और क्योंकि कोई भी 16 में से किसी भी राज्य के अंदर आज के डेट में ठीक है, भाजपा ठीक है, के आप कोई श्योर है। भी रवि जी, CM आपको क्या लगता है, महिला या पुरुष कौन होगा इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री? बस आप ये अंदाजा लगा दीजिए आप। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये लोकतांत्रिक है और ये लोग विधायक दल की बैठक करने के बाद अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब विदेश आएंगे तब चुना जाएगा। यानी रबर स्टैंप की तैयारी हो रही है कि मोदी जी जो आएंगे, जो नाम लॉटरी में से निकालेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, राजस्थान की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह। हैरानी है साहू जी, इतना सुनने के बाद भी रवि जी को समझ नहीं मोदी जी आकर के दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेंगे। संदीप जी, देखिए, आपकी बातों को पकड़ तो लिया। पहले आप यही कह रहे थे कि पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद फिर तय होगा, फिर आपने कहा लेकिन सब कुछ तय है, बस ऐलान बाकी है। आप ये देखिए ना कि विधायक ऐलान दल की बाकी है, और कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है, चलिए, माफी चाहूंगा, समय कम है। हालांकि ये मुद्दा और ज्यादा बड़ा, इस पर और ज्यादा चर्चा हो सकती है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, संदीप जी, रवि पांडे जी, दीपक कुमार जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सत्ता में किसका प्रवेश होगा। बहुत सारे चेहरे आप देख रहे हैं मेरे साइड में, इन चेहरों में से कोई होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री या फिर कोई और चेहरा होगा जो अक्सर देखते हैं बीजेपी चौंकाती है, कोई चौंकाने वाला चेहरा होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, हर कोई इंतजार कर रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।